जम्मू कश्मीर में प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल है। प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं, क्या इस पर किसी की नज़र है। एक खबर हमने आपको अमनदीप BR मेडिसिटी की आप तक पहुंचाई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगे थे कि अमनदीप मेडिसिटी के अंदर कुछ पेशेंट्स के लिए जिस डॉक्टर ने पैसे लिए थे, तकरीबन 5-5 लाख रुपए लिए गए थे, जो इल्ज़ाम लगे थे कि उस डॉक्टर ने सर्जरी करनी थी, उस डॉक्टर ने नहीं बल्कि किसी और ने वो सर्जरी की थी। इस पर जब हंगामा हुआ था, जब मीडिया रिपोर्ट्स इस पर आई थी, उसके कुछ ही घंटों के बाद तमाम तर रिपोर्ट्स मीडिया के ऊपर गायब कर दी गई थी। वो वजह मालूम नहीं थी कि मीडिया ने वो खबर गायब क्यों कर दी थी, लेकिन वो हंगामा हमने आप तक बराबर पहुंचाया था। उन लोगों की आवाज़ जो है हमने आप तक पहुंचाई थी कि उन लोगों ने इल्ज़ाम क्या लगाया कि डॉक्टर ने हमसे पैसे ले लिए, लेकिन सर्जरी जो है वो किसी और ने कर डाली। लेकिन बहरहाल इस सब चीज़ के ऊपर हमने लगातार फॉलोअप चलाए, स्टोरी चलाई। 3 जनवरी की ये बात थी जब हमने पहली खबर आप तक पहुंचाई, और उसके बाद लगातार आप तक तकरीबन 5 से 6 रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है, और इस चीज़ के लिए वहाँ के जो CMO है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाएंगे, जाँच करेंगे और जो कसूरवार होगा उसे सामने लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तक CMO की जानिब से उस चीज को मंजर आम पर नहीं लाया गया कि आखिर अमनदीप मेडिसिटी के अंदर क्या चीजें हुई थी, क्यों वो सच को छुपाया जा रहा है। अगर वो सारी चीजें वहां पर झूठ थी तो फिर दबाया क्या जा रहा है, और सच अगर है तो छुपाया क्यों जा रहा है, क्यों मीडिया से रिपोर्ट्स जो है वो डिलीट करवा दी गई। और उसके बाद CMO के साथ जब हमारी लगातार बातचीत होती रही, और CMO आज से कल से परसों की डेट हमें देते गए, और जब उनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि अभी हम इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर जो चूंकि अभी जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, UT है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, UT है, इसके रूल्स जो हैं अलग हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। पहली बार जब हमने ये शिकायत जब पहुंची और कमेटी बनी, CMO के साथ हमने बातचीत की, और CMO ने क्या कहा, जो हमने उनके साथ पहली बार बात की, CMO ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं कि फ़ोन पे हमारे उनके साथ क्या बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर न्यूज़ इंसाइडर से जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी। सर कल भी कॉल किया था आपने, रिसीव नहीं किया, शायद आप बिजी थे कल हम बहुत बिजी थे, PM साहब का विजिट। हाँ कल फिर तो हम रात के दो दिन से बिल्कुल फिर नहीं किया। मैंने कहा वो क्या था, फिर अमनदीप से क्या रिपोर्ट आई? अमनदीप बस मेरे सामने फाइलें पड़ी हैं, सारी टीम बैठी है, DHO, ZMO, लीगल एडवाइजर, हम ही देख रहे हैं उसको क्या क्या जुर्माना लगाएंगे। अच्छा, तो कब तक हमें ये अपडेट मिलेगा? फिर कल तक, कल मिल जाएगा ना? DHO मैडम कल तक हो जाएगा ये सारा। नहीं अब है ना ऐसा कि अगर हम उसको कोई पेनल्टी डाल देंगे, उसमें लीगल बाइंडिंग हम पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो DRA रूल्स है ना, जी वही, मतलब आपकी तरफ से जो भी कार्रवाई है वो हमें चाहिए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट रूल्स नाउ, दे आर फॉलोइंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले रूल्स यहाँ स्टेट के होते थे। ठीक, तो उसमें हमारी अथॉरिटी है, हम इसको जुर्माना आयद करते कुछ भी तो नोबडी को चैलेंज। लेकिन अब UT के रूल्स हैं, they are same as in government of India, so we have to be careful in imposing fine on them. ठीक सर, तो फिर we are insisting on fine, and अगर हमको पता चला कि suspension of license भी हो सकती है, we will recommend this. ओके सर, तो if the rules permit. ओके सर, ग्रेट। Because it is a double edged sword। यहाँ से जैसे आज आपने देखा, हमने शिफा पे SHA ने फाइन किया है 26 lakhs, और फ्लोरेंस पे 5 लाख, नोरा पे भी रिकमेंड किया 21 लाख, क्योंकि जो भी पेशेंट के साथ इस्तेसाल होता है ना, जी उसमें nobody is going to save them। ओके, वही सोच समझ के ही करना पड़ता है, सब एजेंसी से पूछ के कि कितना फाइन इम्पोज करेंगे, क्या करेंगे। ठीक सर, तो फिर मैं विल सी एज पर रूल्स, क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसा लिया फिर कल को कोर्ट को जाएंगे, बोलेंगे भाई UT रूल्स में नहीं लिखा है तो आपने कैसे। हाँ बिल्कुल। तो वी आर ऑन द ट्रैक, विल सी सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, बाकी चीजें विल सी। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट होगा वो एक्शन हम लेंगे। ठीक है सर, ओके जी कोई बात। ठीक है, फिर मैं कल स्टोरीज पर फॉलो बनाता हूँ। ओके सर, जी। साफ तौर पर आपने सुना कि CMO का भी यही कहना था कि हम इस चीज़ पर देख रहे हैं, चूँकि ये एक UT है, यहाँ पर स्टेट तो है नहीं, इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, जो भी चीज़ सामने आएगी, कसूरवार जो भी होगा सज़ा दी जाएगी। इसके बाद हम लगातार इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब फिर भी रिपोर्ट सामने नहीं, हमने एक और फॉलोअप स्टोरी चलाई, और उसके बाद फिर हमने CMO के साथ बात की, और फिर CMO ने हमें यही आश्वासन दिया कि कल 4 बजे तक आएगी।
जाएगी। एक और बातचीत हमारी सीएमओ के साथ होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम 4 बजे तक आपको इसकी अपडेट देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन डॉक्टर्स के पास यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, इन डॉक्टर्स के पास माफ कीजिएगा परमिशन नहीं है। एमसीआई का परमिशन होना चाहिए या फिर इनको यहाँ पर हमारा परमिशन होना चाहिए था, और इन डॉक्टर्स के पास परमिशन ही नहीं था। इन्होंने किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया है, ये एक बड़ा सवाल जो है वहां पर खड़ा हो रहा है। और जबकि यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन कर डाली, सर्जरी कर डाली, अस्पताल के अंदर कई वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन परमिशन इनके पास नहीं है। जब हमने इस खबर को मंजर आम पर लाया और उसके बाद ये डॉक्टर साहिबान उस डेट में वो अप्लाई कर रहे हैं। आप ये वाला वीडियो, ये ऑडियो क्लिप भी सुनिए। हम इंतजार कर रहे थे कि रिपोर्ट आप भेजेंगे, हमें वो फॉलो अप स्टोरी चलानी थी। बेसिकली आज हम ऑफिस बैठे नहीं, मैं 10 मिनट कभी डीसी साहब के पास, कभी एमएलए, लेकिन हमने भेज दी उनको। अच्छा, तो हमने वार्निंग लेटर भेज दी कि आपने बाहर का डॉक्टर कैसे लाया हमारी परमिशन के बगैर और एमसीआई की परमिशन के बगैर जी। और उनने वापस जवाब में उनसे लिखा था जो अटेंडेंट से, उनने उनका ना वो कि वर्जन जी हम जी विड्रा कर रहे हैं कंप्लेंट। मैंने कहा ये नहीं चलेगा क्योंकि कंप्लेंट लॉन्च हुई है। जी जी, तो वही हमें आप उनका रेस्पॉन्स देखते हैं आज का क्या रहेगा। हमने इशू किया है उनको, देखते हैं कल तक 24 घंटे में क्या रेस्पॉन्स देंगे वो। तो वो विड्रा कैसे किया उन्होंने? वो तो वीडियो में खुद पहले हमने बोला उनके लिखने से नहीं होगा कि कंप्लेंट गायब हो जाएगी। उन्होंने लिख के दिया है जो दोनों ये है ना पेशेंट्स के अटेंडेंट्स, उन्होंने लिख के दिया हमें जी कोई ग्रजेस नहीं। मैंने कहा वो नहीं चलेगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन अलग रहेगी। That is not subject to ओके। जो पहले दिन आपकी मेडिकल टीम वहां पर गई थी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया था? That time the team took the interview with the attendants। तो एक वाला अटेंडेंट बोलता है जी मेरी सर्जरी किसी और ने की है। तो उसका पूछा फिर हमने, तो हमने बोला डॉक्टर कोई है, तो उसने की है, अबरार है कोई, तो उसने की है। ही इज ऑफ द टीम ऑफ अवतार सिंह। मैंने हमें नहीं पता है, तो उसका आप प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट्स क्या है। उनने एक्नॉलेज किया हाँ उसी ने किया, अबरार ने कोई डॉक्टर। तो दूसरे की जो एनेस्थीसिया दी थी तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट होगी, वो तो डॉक्टर अवतार ने खुद की। ठीक। तो सर आज आपने जो आपने आज भेजा है उसमें आपने उनको क्या क्या चीज की वार्निंग जो है वो भेजी है? एक बाहर का डॉक्टर अगर आएगा प्रैक्टिस करने तो उसको परमिशन लेनी है, या तो हमसे लेनी है या एमसीआई के कश्मीर का जो है ग्रेट मेडिकल काउंसिल ऑफ कश्मीर। तो उनमें से किसी की परमिशन उसके पास नहीं? हाँ, अब उनने आज अप्लाई किया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, आज अप्लाई किया परमिशन। ठीक है। तो हम इंतजार करें आपका। जरूर इंशाल्लाह, वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक, नो वरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। साफ तौर पर आपने सुना किस तरह सीएमओ साहब ने कहा कि इन डॉक्टर्स के पास लाइसेंस नहीं था, इन डॉक्टर्स के पास जो है वो एमसीआई का परमिशन नहीं था, और इन ने आज जो है वो अप्लाई किया और हमने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया। और वहीं जब बात आगे चली और उसके बाद फिर हमारी सीएमओ के साथ बात होती है जिसमें सीएमओ हमें ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने कंप्लेंट जो है वो वापस ले ली है। आप जिन्होंने उस दिन ये इल्जाम लगाया वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वापस ले रहे हैं। और उस पर भी सीएमओ ने जो है ये कहा कि यह कश्मीरी लोग हैं, यहाँ पर पहले ये थोड़ा सा हंगामा करते हैं और उसके बाद ये कंप्लेंट जो है वो वापस ले लेते हैं। क्या कहा सीएमओ ने, इस पर भी ये भी सुन लीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, शायद बिजी हैं, वो न्यूज इनसाइडर से मैं बात कर रहा हूँ जम्मू से। जी बोलिए। सर आपने कहा था ना ये सैटरडे को कि 4 बजे तक हम आपको देंगे। वो अमनदीप डीएचओ मैडम ये है ना इन्वेस्टिगेशन तो वही करती है ना सारे जी। तो शी वाज बिजी विद दिस डीपीसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जी। तो बेचारी भी अटक गई। आज सुबह भी मैंने उसको डांटा, तो शी इज प्रिपेयरिंग, मुझे लगता है 4 तक हो जाएगा। आज 4 बजे फॉर्मुलेट उनने किया। हाँ, जो उनको लिखना था थोड़ा मॉडिफाई करना था। क्योंकि रूल्स पढ़ने होते हैं उसमें कौन कौन सा रूल है। तो शी इज ऑन द जॉब, मुझे लगता है 4 तक हो जाएगा। मतलब 4 बजे तक या 4 तारीख तक? हाँ, नहीं आज 4 तक हो जाएगा। ठीक है सर, मैं फिर कॉल करूंगा क्योंकि हमने फॉलो अप स्टोरी करने, एक्चुअली हमने 15-16 लाख लोगों ने वो स्टोरी देख ली है और हमें बिल्कुल नहीं, दैट इज आई ओपनिंग। जी। लेकिन उन पैसे है ना, पहले एक चीज बोलूं, हम कश्मीरी लोग ऐसे हैं ना, पहले कंप्लेंट की, बाद में बैक ट्रैक किया और बिल्कुल वही ना दिक्कत आती है कि वो लोग उसी पे कैश दे और कैशिंग ऑन द सेम स्टोरी। नहीं जी, उन्होंने जी विड्रा किया कंप्लेंट, आपके हमको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इसलिए यू हैव टू बी ऑन अ सेफर साइड। जी। क्योंकि कश्मीरी मेंटालिटी ऐसी होती है, पहले कंप्लेंट करते हैं बाद में विड्रा करते हैं। हाँ बिल्कुल। व्हाट रीजन तो वही जाने क्यों की।
साफ तौर पर आपने सुन लिया कि सीएमओ ने भी यही कहा कि ये कश्मीर है, यहाँ लोग पहले कंप्लेन करते हैं और उसके बाद कंप्लेन को वापस ले लेते हैं, हम क्या करें और हम इस मसले पर देख रहे हैं। तो लगातार हमारी बात जो है वो होती रही, लेकिन सीएमओ ने अभी तक वो रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंचाई है कि आखिर वहां पर सच क्या है। और इसमें अस्पताल का इंतजामिया, अमनदीप बीआर मेडिसिटी भी जो है वो नाकाम नजर आई। चूंकि हमने पहले उनसे कहा था कि अगर आप सच्चाई पर है, वहां पर जो इल्जाम डॉक्टर के ऊपर लगे हैं, तो आप सीसीटीवी लेकर के सामने आइए। अभी तक वो भी जो है वो सामने नहीं आए, वो भी चुप बैठे, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया की रिपोर्ट जो है वो दबा दी गई थी, डिलीट करवा दी गई थी, शायद यहां पर उन्होंने सीएमओ के साथ मिलकर या फिर अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर इस पूरी बात को जो है वो दबा लिया। अगर रिपोर्ट बनाई है और हमसे सीएमओ कह रहे हैं हमने उस पर 25,000 रुपये जुर्माना किया है, यहाँ पे सवाल ये होता है कि अल शिफा में आयुष्मान कार्ड के लेकर के कुछ गड़बड़ होती है तो उस पर 26 लाख का जुर्माना होता है, और यहां पर 5 लाख रुपए लेने के बाद उस पेशेंट की सर्जरी जिस डॉक्टर ने करनी थी उसने नहीं की, बल्कि उसके एक स्टाफ ने की, और वहां पर आप छोड़ दे रहे हो और वहां कह रहे हो कि हम देख लेंगे और 25,000 तक जुर्माना करेंगे। ये आपका काम है, उससे 25,000 जुर्माना बने या फिर 2500 बने, इससे हमारा नहीं। बल्कि यहाँ पर यह है कि जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि खुदा के बाद अगर कोई विश्वास करता है तो एक डॉक्टर के ऊपर करता है, वो इस इंसान के ऊपर करता है, लेकिन वहीं पर इतनी बड़ी चीटिंग होना ये नाकाबिले कबूल है, और इस पर लगातार खबर भी हमने करते रही। लेकिन यहाँ पर अब उन 15 लाख लोग जो है वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि न्यूज़ इंसाइडर पर जब ये खबर चली थी तो 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इस खबर को देखा था, और उन्होंने हमें यह कहा कि अब जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, यहां पर उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है और यहां पर आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, यहां की हेल्थ मिनिस्टर है, वो अगर इस चीज को सुना अनसुना कर देती है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती होगी, क्योंकि उनकी आंखों के तले ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। बहरहाल हमने ये सवाल सकीना इत्तू से भी किया था, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनने भी कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन आगे शायद वो भी इस चीज को भूल चुकी है। लेकिन एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि जब तक नहीं सब चीज की हकीकत सामने आती है, अगर अस्पताल इंतजामिया सही है तो सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर के आ जाए, या फिर जो सीएमओ को काम दिया गया था सीएमओ भी सामने आ जाए। अगर डॉक्टर्स के पास उनकी परमिशन नहीं थी तो वो बिना परमिशन के उस अस्पताल में बाहर की स्टेट से आकर के किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि ये सीएमओ ने हमारे साथ खुद बताया था उनके पास परमिशन नहीं थी, यहाँ पर न एमसीआई की थी और न ही उनके पास यहाँ पे सीएमओ ऑफिस की परमिशन थी। अगर ये सब चीज़ें उनकी आंखों की तले हो रही थी, उनकी आंखों के नीचे हो रहा था, तो सोचिए कि जो चीज़ें कैमरे में नहीं आ रही है, उसके अलावा चीजें हो रही हैं, उसका क्या हाल है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्राइवेट अस्पताल बहुत से ऐसे हैं जहां पर अच्छा इलाज भी चल रहा है, जहां पर डॉक्टर्स पेशेंट्स को फोन करके भी पूछ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि टोटली बिजनेस हब बने हुए हैं, जहां पे फर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं, जहां पे सिर्फ पैसा वसूला जा रहा है, डेड बॉडीज का पैसा वसूला जा रहा है। बंदा 1 दिन पहले मर गया होता है, 2 दिन पहले मर गया होता है, लेकिन बॉडी तब दी जाती है जब उससे वो लाश बॉडी से तब दी जाती है जब उसे पेमेंट करता है। लेकिन इस तरह के कई सारे वाकयात हैं, बहुत सी कंप्लेंट अभी न्यूज़ इंसाइडर के पास आ रही हैं, लेकिन हम तमाम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा भंडार, एक बड़ा जो है वो खोलने वाले हैं चिट्ठा इन तमाम हम प्राइवेट अस्पतालों का जो भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन तमाम एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद हम आप तक वो खबर पहुंचाएंगे। लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम और बाकी वो लोग जिन तक हमने ये खबर पहुंचाई है कि अमनदीप बीआर मेडिसिटी के अंदर क्या हुआ और अस्पताल इंतजामिया सीएमओ इस चीज़ के लेकर के कितना जो है उसे टस से मस नहीं हो रहा है। अगर कोई उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, कोई एक्शन किया है, तो उसको मंजर आम पर लाने से वो क्यों डर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सवाल कई ज्यादा खड़े हो रहे हैं। यहां पे शक इस बात का हो रहा है कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट को दबाया दिया गया और शायद इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस बात को दबा रहा है और उसके बहकावे में आ रहा है। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।